हमारा उद्धार होने वाला नहीं था। अगर अंग्रेज नहीं आते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं पढ़ते, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं पढ़ते तो बाबा साहब नहीं पढ़ते, और बाबा साहब नहीं पढ़ते तो संविधान नहीं बनता, संविधान नहीं बनता तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। तो जब इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, उन 15% मनवादियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों से पहले इस देश में मुगल आए, तुर्क आए, पठान आए, आर्य आए, तमाम लोग आए और उन्होंने राज किया सैकड़ों सालों तक। इन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि क्या करते थे, जीजा बना लेते, साले बना लेते, रिश्तेदारी कर लेते उनसे और राजपाट चलाते। अंग्रेजों के खिलाफ क्यों आंदोलन चलाया? क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश के शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया, सेना में भर्ती होने का अधिकार दे दिया, इन लोगों को अच्छे मकानों में रहने का अधिकार दे दिया, इनकी महिलाओं को शारीरिक दासता से आजादी दे दी। उन्होंने कहा जो तो खतरनाक काम कर दिया अंग्रेजों ने। बोले ये लोग जिनको हम जानवर से भी बदतर जिंदगी देते थे, इन लोगों ने तो सिर पे बिठा दिया। अब कैसे बिठाया? जिस ट्रेन को चलाया अंग्रेजों ने, उस ट्रेन में कोई भी जा सकता है, कोई भी सीट पे बैठ सकता है। अब अभियान गए थे जाटव साहब, वे बाथरूम कर आए, लैट्रिन कर आए, अब निकल आए, अब वो लड़की ना बारो बहुए आई तो बाकी अलग बनी कि भाई भी जान पड़े, बाका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कही यार जहाँ पे जाटव बैठेगा यार, जहाँ पे हम बैठेंगे तो हमारा धर्म बोले धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट हो बंगले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बोले भगान को यहाँ से, बोले तो पूरी व्यवस्था बदल देगा। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बाबा साहब अंग्रेजों से कहते हैं कि अगर तुम लोग इस देश से चले गए और हमको इन लोगों के रहम करम पर छोड़ गए तो इन्होंने सदियों से हमको गुलाम बना के रखा है, ये आगे भी हमको गुलाम बना के ही रखेंगे, ये हमको अधिकार देने वाले नहीं। तो ये हमको अधिकार देने वाले नहीं है। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से कहा कि आप क्या चाहते हैं अंबेडकर? बोले हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे हमको इनके आतंक से आजादी मिल जाए। बोले आजादी मिल जाए? आपके लोग तो कहते हैं कि आप इस देश के मालिक हो, ये देश आपका है, आप यहाँ के राजा हुआ करते थे। बोले बिल्कुल सही बात है। तो बोले हमारे राजा तो थे, लेकिन कब थे? बोले हम बताते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर जिक्र करते हैं सम्राट अशोक का। बोले हमारा शासनकाल था और सम्राट अशोक के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य का जिक्र करते हैं। कि राजा बृहद्रथ मौर्य जब सत्ता में थे तब तक हमारा राजपाट था, लेकिन राजा बृहद्रथ मौर्य के साथ एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या घटना होती है? एक पुष्यमित्र सुंग नाम का ब्राह्मण होता है। ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, विदेशी लोग हैं। तो बाहर से जो विदेशी लोग आए हैं, मध्य एशिया इधर ऐसे क्षेत्रों से आए जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां के लोग गोरे ज्यादा होते हैं। अंग्रेज गोरे थे ना, जम्मू कश्मीर के लोग गोरे हैं ना, वो तो हमारे देश में ही है, लेकिन वहां के लोग गोरे हैं। तो ये लोग गोरे थे। उसकी बहन बहुत सुंदर थी, पुष्यमित्र सुंग की। उसने कहा बहन यहाँ आएंगे, व्यापार करें, ये करें, वो करें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक काम कर, ये इतना बड़ा राजा है, तू इतनी सुंदर है, चाहे फसाने पे जान में शादी कर ले, बढ़िया रानी बनेगी, और तू रानी बनेगी तो कुछ ना कुछ वही जुगाड़ लगेगा। उसने अपनी बहन को राजा के लिए समझाया और बहन मान गई। बोले बात तो तुमने ठीक है, ब्याह तो होना ही है, काम ना काम से, बोले जी कर लेते। तो वो राजा के आगे पीछे घूमने लगी। अब सुंदर थी तो राजा का मन आ गया। राजा ने कहा बड़ी सुंदर है, बोले चलो शादी कर लेते, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा राजपाट बनी रही। तो उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली तो शादी के पहले दिन ही उसने एक शर्त रखी है राजा बृहद्रथ मौर्य से कि आपकी मैं रानी तो बन गई हूं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, कई लोग बेटी कहते हैं, कई लोग बहन कहते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं तो वो तो छल से घुस गया। मैं कहता हूं समझ में आनी चाहिए, किसी भी भाषा से आ जाए, आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसा षड्यंत्र किया होगा। तो उनको क्या किया, राजा को कन्विंस किया और कहा कि जी बताओ इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा अखंड भारत है, इतना बड़ा राजपाट है, तो जो अपनी सेना है का सेनापति बहुत खास आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो राजा ने कहा क्या बात है,
बोले इतनी सुंदर रानी और इतनी अच्छी बात, तो बोले जरूर बता दे कि कौन होना चाहिए, कौन बना दे। तो वो धीरे से कहती है, अच्छा बताओ सारे से अच्छा सारा कौन है? बोले भाई भैया बना दे। वो कहते हैं तो बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन हमें जो काम करने से पहले क्या करना है, पुरखा ने एक नियम बना दिया है। सम्राट अशोक एक नियम बना के गए थे जिसको संघादेश कहते थे। कोई कितना भी बड़ा राजा हो, वो भिक्षु संघ से हमेशा नीचे रहता था, उसको नमन करता था। तो राजा ने कहा कि इस बात को पूछने के लिए हमको संघ के अनुकूल के लिए आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो जब वो अगले दिन इस बात को रखते हैं सभा में, तो भिक्षु संघ वैसे आदेश देता था राजा को, लेकिन उस समय आदेश नहीं देता है, हाथ जोड़कर विनय करता है कि हे राजन, एक तो तुमने बात शादी कर ली है ब्रह्मणी से, और दूसरा ये सारे को तुमने राज वो बना दिया अपने सेना का सेनापति, तो प्रलय आ जाएगी, पूरा राजपाट फैल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। राजा ने बड़ा धर्म संकट पड़ा, घर वो मैडम नहीं मान नहीं और झांझ भक्ति जी नहीं मान रहे, तो घर पे गया, बोले बड़े मुश्किल में तो ब्याह हो पाओ, इतनी सुंदर बीवी मिली है जी भक्ति जी नहीं मान रहे। तो वो कहते हैं कि भक्ति जी को तो बाद में मना लेंगे, पहले जाति बात मान लेंगे। और वो संघादेश के विपरीत जाकर पुष्यमित्र शुंग को अपनी सेना का सेनापति बना देते हैं। बनाने के बाद वो कुछ खास लोगों को सेना में भर्ती करता है, कुछ खास अपने करीबी लोग, और भर्ती करने के बाद राजा ब्रजरथ मौर्य की हत्या कर देता है, उनकी गर्दन काट देता है और खुद राज सिंहासन पर बैठ जाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जब से पुष्यमित्र शुंग ने, जब से उस ब्राह्मण ने हमारे राजा की हत्या की है, तब से उन्होंने हमसे हमारा राजपाट छीन लिया है, और जब से राजपाट छीना है तब से आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। बोले बेई बनते हैं राजा तब से, और बोले राजपाट छीनने के बाद उन्होंने राजतंत्र लागू कर दिया। राजतंत्र का मतलब समझते हैं? राजतंत्र का मतलब होता है, कई लोग बोलते हैं राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का बेटा जायज भी होता है और नाजायज भी होते हैं। आप ग्वालियर में आइए, बताते हैं आपको। एक तो रानी होती थी जिसको पटरानी कहते हैं, जिसको रानी का दर्जा प्राप्त होता था, उससे जो बच्चा पैदा होता था केवल वही राजा बनता था। और 2-4 जो एक्स्ट्रा रखता था ना राजा, बिना के बच्चा राजा नहीं बनते। मैंने एक कमरा दे देते, जाम पर ही चले जाओ, जाम पर थोड़ा बहुत टुकड़ा दे देते, कहीं बोले जमीन दे दी, बोले वहां पड़े रहना, वहां करते जोतते रहना। तो जो रानी का दर्जा प्राप्त होता था, उससे जो औलाद पैदा होती थी केवल वही राजा बनता था। तो उन्होंने कहा कि अगर राजा ऐसे बनता रहा तो मेरे लोग, बाबा साहब ने कहा, कभी राजा नहीं बन पाएंगे, इसलिए आप हमको कुछ ऐसा अधिकार देकर जाओ जिससे हमारे लोग राजा बन जाए। तो वो कहते हैं यहाँ हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे, अगर आपको बात कहनी है तो लंदन आओ, क्योंकि भारत में किसका राज चल रहा था? इंग्लैंड का। भारत इंग्लैंड का गुलाम था। तो उस समय पर बाबा साहब से बोला गया, तो बाबा साहब 1930, 1931, 1932 ये 3 बार गोलमेज सम्मेलन में गए लंदन में। अब मेरे सामने बड़ा आश्चर्य का प्रश्न है, एक मेरा समाज ऐसा बैठा है कि अगर मैं इनको गोलमेज सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस की बातें बताऊं तो समझ में नहीं आएगी, और दूसरा समाज ऐसा बैठा है पढ़ा लिखा कि उसको अगर ज्यादा देहाती भाषा में जाओ तो उस हो सकता है उसको समझ में नहीं आए। तो मैं बीच का रास्ता अपना रहा हूं कि आपको भी समझ में आ जाए और उनको भी समझ में आ जाए। तो बाबा साहब 3 बार लंदन में सम्मेलन में गए। वो सम्मेलन था कि आपको अपनी बात रखनी है, तो बाबा साहब वहां जाते हैं और लंदन में जाकर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन से हमारे लिए कुछ अधिकार लेकर आते हैं और बंबई में एक सभा करते हैं। क्या कहते हैं बाबा साहब बंबई में? बाबा साहब कहते हैं, मेरे समाज के लोगों, मैंने लंदन में बैठकर भारत के अंदर जितनी रानियां थी उन सभी रानियों की नसबंदी कर डाली है। नसबंदी से समझते हैं। वो कहते हैं मैंने लंदन में बैठकर भारत के अंदर जितनी रानियां थी उन सबकी नसबंदी कर दी है। अब कोई भी रानी अपने पेट से राजा को जन्म नहीं देगी। तो मेरे समाज के लोगों ने पूछा कि बाबा साहब जो बताओ, फिर राजा को बनेगा, हम कौन के गुलाम रहेंगे? तो बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल में इनकी गुलामी छुड़ाई और जी है हम कौन के गुलाम रहेंगे। गुलामों को नहीं पता होगा, जैसे आपने देखा होगा आज से 50 साल पहले जब राजाओं का राजपाट चलता था, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो हम लड़का लेके जाते हैं, हुजूर एक गुलाम पैदा हुआ है। कहते थे कि नहीं कहते? गांव में कई जगह तो आज भी कहते हैं कि एक और तुम्हारे गुलाम पैदा हुआ है। तो
बाबा साहब कहते हैं कि मैंने रानियों की नसबंदी की है, अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तो लोग पूछते हैं तो बाबा साहब राजा कैसे बनेगा? तो बाबा साहब कहते हैं कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, वोट की पेटी से पैदा होगा। और मैंने तुमको एक नहीं दो वोट का अधिकार दिया है। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि तुमको इस देश का क्या बनना है? राजा बनना है। बोले राजा कोई और नहीं बनेगा, अब तुम राजा बनोगे, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो। और ये आपको पता है 2 वोट का अधिकार हमें क्यों मिला, किस आधार पर मिला? इस देश के SC ST के लोगों को 2 वोट का अधिकार मिला था। उसका कारण था कि बाबा साहब ने वहां सारे तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि इस देश के SC ST के लोग हिंदू नहीं है। कानूनी रूप से आप 1932 के पहले हिंदू नहीं थे, 1932 के बाद हिंदू बने हो। कब बने हो? जब पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद आपको कानूनी रूप से हिंदू बनाया गया, डॉक्यूमेंट्री हिंदू बनाया गया। और वो जो आपके लिए 2 वोट का अधिकार बाबा साहब लेकर आए थे, वो एक बहुत बड़ा बदमाश था। लोग उसको महात्मा कहते हैं, मैं उसको दगाबाज धोखेबाज बदमाश कहता हूं। उसने इतनी बड़ी बदमाशी की, या तो इतनी बड़ी बदमाशी पुष्यमित्र शुंग ने की थी, या उस मोहनदास करमचंद गांधी नाम के व्यक्ति ने की। जो बाबा साहब 2 वोट का अधिकार लाए, उसने पूना पैक्ट कराकर भूख हड़ताल कर दी कि तुमको 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। बाबा साहब को मजबूरी में उस पर साइन करने पड़े और पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट के कारण हम लोगों को क्या मिला? आरक्षण मिला। आरक्षण में कुछ सीटें मिली हम लोगों को, और हमने 2 वोट का अधिकार खो दिया। यानी कि राजा बनने का अधिकार हमने फिर से खो दिया। क्यों? क्योंकि उस समय पर मेरा समाज उतना जागरूक नहीं था जितना आज जागरूक है ना। अगर आज हमको 2 वोट का अधिकार मिला होता तो हम सीना तान कर सामने गोलियां चला रहे होते, बोले तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अब हमसे 2 वोट का अधिकार नहीं छीन पाओगे। लेकिन उस समय मेरा समाज जागरूक नहीं था। तो बाबा साहब को मजबूरी में पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। क्यों? क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, गांधी मरने वाला था। तो इन लोगों ने, ठाकुर बनिया ब्राह्मणों ने आकर हमारे गांव की, मोहल्लों की झोपड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लूटना शुरू कर दिया। लोगों ने बाबा साहब तक खबर पहुंचाई कि बाबा साहब अनर्थ होने लगा है, गांव गांव में हमारे लोग मारे जाने लगे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जितना दुख मुझे मेरा सबसे प्रिय बेटा राजरत्न अंबेडकर मरा था, इतना दुख मुझे तब नहीं हुआ जितना दुख इस गांधी ने पूरा पैक्ट कराकर मुझे दिया है। क्योंकि बाबा साहब हमको राजा बनने का अधिकार लाए थे, और वो राजा बनने का अधिकार गांधी ने काय में बदल दिया? गुलाम नेता पैदा होंगे। बाबा साहब ने कहा कि अब इस आरक्षण की वजह से समाज में पॉपुलियन डॉग पैदा होंगे। कैसे कुत्ते? जो राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा में आपके अधिकारों के लिए काटना तो दूर है, वो भौंकेंगे भी नहीं, ऐसे कुत्ते पैदा होंगे। और आज आप देख रहे हैं आपके खिलाफ सारे बिल आ रहे हैं, और सारे बिलों पर उन गुलामों के दस्तखत जा रहे हैं। तो 1932 के बाद जब आपसे ये 2 वोट का अधिकार छीना गया, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने इस देश से राजतंत्र को खत्म कर दिया है, लोकतंत्र आ गया है, और लोकतंत्र में राजा उनका बनेगा जिनके लोग ज्यादा होंगे। अब आश्चर्य की बात यह है, बताइए लोग हमारे ज्यादा हैं कि उनके ज्यादा हैं? लोग हमारे कितने हैं? 85%। सबकी आवाज आनी चाहिए। बहुजन समाज, SC ST OBC समाज के कितने लोग हैं? 85%। कितने परसेंट? 85। और उनके कितने हैं? 15। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं? राजा किसका बनना चाहिए? 85 वालों का। पर बनता किसका है? 15 वालों। किसने बनाया? 85। राजा बनाने का अधिकार किसके पास है? 85। किसके पास था? हाथ खड़ा करें, किसके पास था राजा बनाने का अधिकार? 85 के। तो बनाया किसको है? 15। राजा बनाने का अधिकार तुम्हारे पास है, और बनाते किसको हो? दुश्मन को, जिन्होंने सदियों से आपका शोषण किया। तो अब आपको हम ये बताते हैं कि उनका राजा कैसे बनता है और आपका राजा क्यों नहीं बनता है। ये बात हम आपको समझाते हैं। इसी के लिए मिशन व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हुई है।